अपने सभी नगरवासी और जिलावासी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और अपने नगर के सभी गणमान्य नागरिक, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग आप स्वतंत्रता दिवस मनाने हमारे गांधी चौक और हमारे नगर परिषद में ध्वजारोहण में उपस्थिति दें और अपना समय निकालकर इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित हो। आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। यही शुभकामनाओं के साथ मैं सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। गुरुवार को दक्षिण वन मंडल अंतर्गत कटंगी परिक्षेत्र में कन्नड़ गांव सर्किल के अंबेझरी बीट के कक्ष क्रमांक 570 में बाघ ने दुधारू गाय का शिकार कर चरवाहे पर हमला कर दिया। इससे पहले चरवाहे को ज्यादा नुकसान पहुंचता तभी पास ही चर रही भैंस बाघ की ओर दौड़ी। बाघ चरवाहे को छोड़कर जंगल में भाग खड़ा हुआ। बाघ के हमले से चरवाहे और मवेशी मालिक के सीधे हाथ की कोहनी के पास घाव बना हुआ है। घटना की जानकारी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर डिप्टी रेंजर ओपी जगने वन अमला और ग्रामीण जंगल पहुंचे, जहां चरवाहा घायल हालत में पड़ा हुआ था। घायल चरवाहे को वन अमला उपचार के लिए कटंगी अस्पताल लेकर पहुंचा है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घायल चरवाहे 43 वर्षीय विट्ठल भारत राव आसटकर ने बताया कि प्रतिदिन की तरह वो गाय और भैंस को चराने लेकर गया हुआ था। इसी दौरान अंबेझरी जंगल की ओर से आए बाघ ने एकाएक गाय पर हमला कर दिया, जिसे बचाने जब मैंने शोर मचाया तो बाघ गाय को छोड़कर मुझ पर हमला करने लगा। ये तो अच्छा रहा कि पास ही चर रही भैंस दौड़ी और बाघ ने मुझे छोड़ा। डिप्टी रेंजर ओपी जगने ने बताया कि घायल को कटंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृत गाय का प्रकरण तैयार किया जा रहा है। ये मामला ये है कि ग्राम अंबेझरी निवासी विट्ठल भारत राव आसटकर खुद की स्वयं की मवेशी गाय और भैंस चराने गया हुआ था। इसी बीच में मतलब 3:30 से 4 बजे के बीच में वन्य प्राणी बाघ द्वारा विट्ठल के ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद में मतलब उधर से फिर भैंसें भी मतलब दौड़ी उसके पीछे, तो दूसरे छोड़ा और वो वहाँ से चले गया, जिसमें उसके दाहिने हाथ के ऊपर खरोंच आई है और घाव है। जैसे कि बताया गया है कि गाय का शिकार भी किया है। गाय का शिकार भी किया, उसी की स्वयं की गाय है पालतू। जैसे कि ये जो पूरी घटना है अंबेझरी गांव के नज़दीक की है, अब ऐसे में वन विभाग किस तरह से सक्रियता दिखाएगा, क्योंकि लगातार पठार अंचल में वन्य प्राणी बाघ के हमले से कई लोगों की मौत हो चुकी है। जी, उसमें क्या हम लोगों ने इसके पहले भी अभी वहाँ मीटिंग रख करके समझा दी गई थी कि रात में दिन में कहीं भी मतलब कहना चाहिए अकेले नहीं जाना है, सामूहिक रूप से कहीं भी जाना है, स्वच्छ को जाना है या मवेशी चराने जाना है तो सामूहिक रूप से ही जाना है। इस टाइप से हमें समझा दी गई थी और आगे चल के भी हम लोग उनको मतलब कहीं समझा देते रहेंगे और उसका उपचार करवा रहे हैं। किस जगह की घटना है ये घटना अंबेझरी बीट भाग है कक्षा 570। परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चढ़ार ने बताया कि बाघ ने दुधारू गाय पर हमला किया है, जिसे भगाने गए चरवाहे पर भी बाघ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। हालांकि उसे केवल हाथ पर चोट है, जिसे तत्काल आर्थिक सहायता दी गई है और इसके अलावा नियमानुसार उसे इलाज के लिए विभाग की ओर से राशि भी प्रदान की जाएगी। आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 10 जुलाई को बाघ ने इसी बीट में एक युवक बस्ती राम पर उस वक्त हमला किया था जब वो गाय चराने गया हुआ था, जबकि इससे पहले बाघ ने एक व्यक्ति को अपना शिकार भी बनाकर कमर के नीचे का उसका मांस खा गया था। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जंगल क्षेत्र से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जंगल की ओर जाने पर विचरण करने वाले बाघ हमला कर देते हैं, जिसको लेकर विभाग बाघों को ट्रैप करने के साथ ही ग्रामीणों को भी समझाइश देता है कि वह जंगली क्षेत्र में अकेले ना जाएं और ज्यादा जरूरी हो तो किसी को साथ लेकर जाएं। उठा कन्नड़ गांव और अंबेझरी के बीच टोंडिया रास्ते पे विट्ठल भारत राव आसटकर भैंस चराने के लिए गया था। उसके गाय को शेर ने मारा। उसके बाद इस विट्ठल भारत राव आसटकर भी हमला किया है और उसको हम अभी कटंगी हॉस्पिटल लेके आए। क्या कारण है, ऐसा क्यों घटना है, क्या वजह है? कारण ये भी है कि अभी वर्तमान समय में क्या है, फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर गाय चराने मत लेके जाओ, परंतु देहाती क्षेत्र रहने के कारण वो कहाँ लेके जाएंगे चराने। वो परंपरागत पहले से चराती आ रहे फॉरेस्ट के अंदर जंगली जानवर और ये अपने पालतू पशु भी वन विभाग में ही लेके जाना पड़ता है। इस वजह से फॉरेस्ट के अंदर ही लेके जाना पड़ता है। कटंगी से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट।